अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि ना तो मैं ये शर्ट चेंज कर रहा हूँ और ना डॉक्टर चेक वाली शर्ट चेंज कर रहा है। उसकी वजह हम दोनों की सेम है, एक ही वजह है, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना तो डॉक्टर के पास पैसे हैं। लेकिन डॉक्टर तो खुद कहता था वो 80-90 हज़ार कमाता है, वो जिन पापड़ शापड़। उसके हवाले से मेजर डेवलपमेंट ये है कि वो सारे वो चंदे के पैसे थे। वो चंदे के पैसों से वहाँ पर पापड़ शापड़ लाता था और जो नूडल्स और पिज़्ज़ा की बात होती थी और वो जो सारे इंटरव्यू स्पॉन्सर होते थे वो सारे चंदे इकट्ठे किए जाते थे। कहानी ये है कि एक कमेंट पकड़ा गया है एक लाइव सेशन के दौरान, और लाइव सेशन उसी का था जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मरकज़ी किरदार है इस सारे केस की, और वो अदाकारा का ही जिक्र कर रहा हूँ ऑब्वियसली। और उस लाइव सेशन के दौरान एक खातून का मैसेज आता है जिसको जब हमने ट्रेस आउट करने की कोशिश की तो उनके ताने बाने मुल्क से बाहर मिलते हैं, यानी कि वो इंटरनेशनल कोई इंटरनेशनली एक एनजीओ के साथ उनका ताल्लुक बनता है। उन्होंने एक ऑफ़र की और लाइव कमेंट में की जहाँ पर वो गलती कर बैठी, और लाइव कमेंट में उन्होंने कहा कि जी इन बच्चों को आप मुल्क से बाहर निकालें या फैसिलिटेट करें, हम आपको हर तरह के पैसे देने के लिए तैयार हैं या फंड करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा करें कि एक अकाउंट खुलवाएं जहाँ पर दुआ ज़ारा और डॉक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग फंड जमा करवाएं। अब नीचे वो जो किरदार हैं इस सारे मामले का, जिनका नाम एफआईआर में शामिल है, उन्होंने उन्हें कहा कि ईमेल करें, यहाँ पर बात नहीं करनी, और उसके बाद वो कमेंट डिलीट कर दिया गया। लेकिन वो कमेंट डिलीट करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया गया था। ज़ाहिर टीमें हरकत में हैं, इनका पीछा कर रही हैं, इन्हें फॉलो कर रही हैं, इनकी एक एक मूवमेंट को फॉलो कर रही हैं, इन्हें ऑब्जर्व कर रही हैं कीनली, और ये नज़रों से गायब नहीं है। हर घंटे एक यूट्यूबर की वीडियो आ रही है, हर आधे घंटे बाद लोगों को अपडेट दी जा रही है। लिहाजा इनके गिरदो शिकंजा है वो तो शदीद तरीन तंग हो गया है। साथ साथ वो कमेंट भी फौरी तौर पर ले लिया गया, और इतनी देर में कि वो ईमेल के हवाले से बताया जाता, इतनी देर में वो सारी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या थी? इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जो कमेंट आया इंटरनेशनली कि इसके लिए फ़ंड बनाएं, नीचे उन्हें कहा गया कि ईमेल करें, लेकिन ईमेल एड्रेस दिया नहीं गया था। अब ईमेल एड्रेस दिया नहीं गया था तो वो कैसे ईमेल करती? तो इसके बारे में ये तासुर मिला कि शायद कोई ऐसे सोर्सेज थे जहाँ से पहले से फ़ंड आ रहा था, उनके पास ईमेल एड्रेस भी मौजूद था, उनके पास बैंक अकाउंट भी मौजूद था, और ये जो सारे पैसों का मामला था ये वहाँ से आया है। 2000 केस का जो सबसे अहम पहलू है जो अभी इन्वेस्टिगेट होना है या जो मंजरेआम पर आना है कि इस सारे मामले में जो पैसे खर्च हुए, जो रेवेन्यू खर्च हुआ, वो किधर से आया, और क्या डॉक्टर वाकईतन 80-90 हज़ार जो सैलरी वो बता रहा है वो ले रहा था या नहीं ले रहा था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। और ये सारे मामलात और ये कनेक्टिंग डॉट्स, जिस तरह से स्टीव जॉब ने कहा था कि जब तक आप डॉट्स कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ की के एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सके। और एंड रिजल्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है समझा जाए कि ये इंटरव्यूज़ कौन स्पॉन्सर करवा रहा था, वो कौन सी जगह थी जहाँ पर जाकर इंटरव्यूज़ हो रहे थे, उस कमरे को सजाने के पैसे कौन देता था, पार्लर में जाकर 70-80 हज़ार के मेकअप करवाने के पैसे कौन देता था, ईद की शॉपिंग्स के डॉक्टर को पैसे कौन देता था, ये जो पिज़्ज़े और नूडल्स खाता था और जो बड़के मारता था उसके पैसे कौन देता था, और जिस तरह से ये ट्रैवलिंग करते थे एक सिटी से दूसरे सिटी तक, उसके बाद जिस तरह इन्होंने इनके बकौल ये पाकिस्तान सारा घूमे हैं, उस सब की जो मनी ट्रेल है वो कौन है जो इन सब को फाइनेंशियली फंड कर रहा था और हर तरह की मोहम्मत दे रहा था। इसके साथ अहम पहलू है कि जो इनके लॉयर्स थे, पाकिस्तान की तगड़ी तरीन और महंगी तरीन लॉ फ्रेटर्निटी हायर की गई थी, तगड़े लॉयर्स हायर किए गए थे, बहुत काबिल लॉयर्स, उन सब के पैसे कौन दे रहा था, वो पैसे और वो किस तरह से आ रहे थे, कौन से बैंक्स में ट्रांसफ़र हो रहे थे, इसमें इंटरनेशनल कितनी ट्रांजैक्शन थी, इसमें लोकली कितनी ट्रांजैक्शन थी, इसमें कितना ज़्यादा फंड किन अकाउंट्स में, किन लोगों के अकाउंट्स में जमा किया जाता रहा है। एक और अहम बात है, ये नहीं बतानी चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं की फैमिली में से एक खातून है, उन्होंने कांटेक्ट किया है कुछ दोस्तों से, और कुछ दोस्तों से कांटेक्ट करके उन्होंने कहा है कि हमें आप पैसे दें, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, हम सारी आपको मालूमात देंगे। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उन्हें कहा कि ये पैसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंको, नहीं देने इन्हें पैसे, नहीं देंगे पैसे, नहीं चाहिए अंदर की मालूमात, कानूनी तौर पर इनका पीछा करेंगे, ये खुद फंसेंगे, घसीट कर इन्हें फंसाएंगे और इनके पीछे जाएंगे। लिहाजा कोई भी उनके अंदर से, जिस खातून ने ऑफ़र की थी कि पैसे शैसे ले लें, मैं पैसे दे, मैं अंदर की मालूमात देती हूँ, नहीं चाहिए हमें अंदर की मालूमात। और जिस तरह से एक अदाकारा कहती रहती हैं कि मेहदी अली काज़मी के अंदर मेरा कोई बंदा बैठा हुआ है उनकी फैमिली में, आई थिंक ये हमारे लिए नहीं है। हम कानूनी तौर पर इनका पीछा करेंगे और एंड तक इस केस को पहुँचाएँगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।